हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं और साथ साथ इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो भी हमने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है इसको लिखने के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं यूनिट का जिसे हम बोलते हैं यू, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे किसी भी चीज को लिखने के लिए हम कोई क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को लिखने के लिए हम इस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं एएमयू और यू। देखिए एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हम जानते हैं किस तरीके से। अगर मैं बात करता हूं आपसे वाटर के बारे में, तो वाटर के बारे में अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपको निकालना है। तो ये चीज समझिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं वो एटॉमिक मास क्या होता है 1। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, एक का मास अगर 1 है तो दो का मास कितना हो जाएगा 2 × 1। प्लस अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितने ऑक्सीजन है एक, तो 1 × 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 16 यानी कि 18। और इसे हम लिखेंगे यू में या फिर हम इसे बोल सकते हैं एएमयू में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकेंड पार्ट जो है इसमें CO2 के बारे में पूछा गया है। अब फिर से हम लोगों को एटॉमिक मास देखना होगा। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12 और कितने कार्बन हमारे पास है एक, तो 1 × एक का एटॉमिक मास कितना 12। प्लस में ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास हम जानते हैं कि 16 होता है, दो है तो 2 × 16, 16 2 = 32 प्लस 12 यानी कि 44U आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है CH4। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पर 1, तो 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने देखा कि 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो 4 × 1 दैट इज 4। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 + 4 यानी कि 16U। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। जल्दी से आप इसे एक बार लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास पर सेंट। देखिए इस चीज को पहले मतलब समझिए कि आपको मास निकालना है और पर सेंट निकालना है। मास पर सेंट, देखिए सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि आपको 100 में मास निकालना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस चीज में हम मास निकालना चाहते हैं, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मास पर सेंट हम निकालना चाहते हैं, यानी कि पर कोई 100 चीज के हम मास निकालना चाहते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का, जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, सोडियम सल्फेट के अंदर। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग सोडियम सल्फेट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे कि सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इनका मास हम लोग निकालना चाहते हैं। कब, जब हमारे पास सोडियम सल्फेट जो है वो 100 ग्राम गिवन हो। तो इसका मतलब तो ये है। चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले
लिख लेते हैं कि अभी हमारे पास कितना सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है। हम अगर एक बार को ये मान के चले कि हमारे पास सोडियम सल्फेट का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास सोडियम सल्फेट का 1 मोल प्रेजेंट है, और 1 मोल जो है उसे हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपसे सोडियम सल्फेट की, तो इसका मोलर मास कितना निकल कर आएगा, Na2SO4। Na2SO4, अगर मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। कितने सोडियम है, 2, तो 2 × 23 प्लस सल्फर, कितने सल्फर है, 1, और 1 का सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस, अगर मैं बात करूं आपसे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और 1 का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 4 × 16। देखिए, अगर इन सब कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 4 जा, हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 32 यानी कि 96 प्लस 46 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 142। तो इसका मतलब ये अगर 142 ग्राम प्रेजेंट है तो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा 142 ग्राम Na2SO4 कंटेन, अलग अलग चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है ना, और हमें सबके लिए निकालना है। 142 ग्राम Na2SO4 कंटेन, कितना ग्राम सोडियम है इसके अंदर, 2 × 23 यानी कि 46 ग्राम सोडियम है, पर हमें किस में निकालना है, इसके 100 में निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया मास %, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 100 ग्राम में निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सोचो 1 ग्राम में निकालना होता तो हम क्या करते, इसको इधर भेज देते 46/142, और अगर इसको हम 100 ग्राम में निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं हम इसे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 46/142 × 100। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। जो भी आंसर होगा ये हमारा परसेंटेज इतना निकल गया कि इतना सोडियम इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सेकंड जो है वो हमारे को निकालना है सल्फर का। अब देखिए 142 ग्राम Na2SO4 ये कंटेन करेगा, इसके अंदर अगर हम देखें तो सल्फर कितना होने वाला है, 32 ग्राम। तो फिर वही 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम कंटेन करेगा 32/142 × 100, ये सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं थर्ड 142 ग्राम Na2SO4 ये कंटेन करता है 142 ग्राम Na2SO4 में ऑक्सीजन कितना है, 4 × 16 यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 64 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां पर 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, Na2SO4 कंटेन 64/142 × 100। देखिए, एक तरीका तो आपके पास इस क्वेश्चन को करने का ये है जिससे आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो। एक बार आप ये वाला तरीका नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम एक दूसरा तरीका भी सीखते हैं इसको करने का, जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है। ये जो मेथड हमने सॉल्व किया, ये यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने सभी में परसेंटेज निकाला। ये जो भी फाइनल वैल्यू आई है वो परसेंटेज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज है ऑक्सीजन की, ये परसेंटेज है सल्फर की, और ये परसेंटेज है सोडियम की। तो ये एक बार आप लोगों को पता लग गया है। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, जो ये है यूनिटरी मेथड। एक बार आप इस मेथड को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसे दूसरे मेथड से भी करते हैं, जो इस मेथड को करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे इसको करने का फॉर्मूला है, जो कि एक्चुअली में उस यूनिटरी मेथड से ही निकल कर आया है। अगर आपसे पूछा जा रहा है मास % ऑफ एन एलिमेंट, तो ये इक्वल होगा मास ऑफ
द एलिमेंट इन कंपाउंड, जो भी एलिमेंट हमें दे रखा है उसका मास उस कंपाउंड के अंदर कितना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज ऑफ सोडियम, अगर हम यहां पर बात करें परसेंटेज ऑफ सोडियम की, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सोडियम कितना प्रेजेंट था। सोडियम इस कंपाउंड के अंदर 46 ग्राम प्रेजेंट था। तो यहां पर मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड 142। ठीक है, अगर हमने मोलर मास लिया है तो यहां पर ये ग्राम में प्रेजेंट होगा, 46/142 इंटू 100। और यहां पर अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो ये होने वाला है, सल्फर हमें याद है 32 ग्राम प्रेजेंट था, तो 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये हमारे पास था 16 इंटू 4 64, तो 64 मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि 142 है, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी वैल्यूज मैंने पहले ही सॉल्व करके परसेंटेज निकाल रखी है, तो मैं एक बार आप लोगों को वो परसेंटेज लिखवा देता हूं, पर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करिएगा और खुद से इन परसेंटेज को निकालने की कोशिश करिएगा। पहली परसेंटेज है 32.39%, दूसरी परसेंटेज है 22.53%, और तीसरी परसेंटेज है 45.08%। देखिए तीसरी परसेंटेज अगर आप लोग नहीं भी निकालते इस मेथड से, तब भी आप 100 में से इन दोनों परसेंटेजेस को माइनस करके निकाल सकते थे, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज होने वाली है वो तो हमेशा 100% ही होने वाली है। तो इसका मतलब इन तीनों को ऐड अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 100% आंसर आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही निकाला है या फिर उसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए 9 + 3 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 + 8 0 बचा, 2 और 3 5 + 5 10 0 बचा, एक कैरी हुआ। अब 2 3 5 5 10, फिर से एक कैरी लेंगे 4 6, और ये 6 और 4 10। तो बिल्कुल यहां पर ये जो डेसिमल था इधर है, तो इसका मतलब ये 100% ही है। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है, ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है मास परसेंटेज का, तो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मास परसेंटेज का अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी, तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की इस बारे में जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन करिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।